अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ आप खैर आफ़ियत से होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो चैप्टर नंबर 7 हमने स्टार्ट किया हुआ है बीकॉम पार्ट 2 का, कॉस्ट अकाउंटिंग का। और आज हमने इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 16 करना है। क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन का थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं कि क्वेश्चन का जो ताल्लुक़ है वो एबनॉर्मल लॉस के साथ है। और हमने क्वेश्चन नंबर 15 में सीखा था कि नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि नॉर्मल लॉस में परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन गिवन नहीं होगी, जबकि एबनॉर्मल लॉस में परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन गिवन होगी जिस टाइम हमारा एबनॉर्मल लॉस हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 एक तो एबनॉर्मल लॉस का है, दूसरा मटेरियल एडिड एट द बिगिनिंग कि जब हम मटेरियल बिगिनिंग में डालेंगे तो उसकी क्या ट्रीटमेंट होगी। अब ज़रा कॉन्सेप्चुअली इस चीज़ को समझें कि जब हमने मटेरियल स्टार्ट में पुट कर दिया है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, तो इसका मतलब ये होता है कि स्टार्ट में जो मटेरियल हमने पुट किया है, डाला है, वो पूरा का पूरा क्या हो चुका है, कंज्यूम हो चुका है, इस्तेमाल हो चुका है। इट मीन्स कि मटेरियल 100% यूटिलाइज हो चुका है। तो एक बात याद रखिएगा कि जब भी मटेरियल एट द बिगिनिंग आ जाए इसका मतलब ये होता है कि तमाम का तमाम मटेरियल इस्तेमाल हो चुका है, मटेरियल 100% कंज्यूम हो चुका है, मटेरियल की परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन 100% है। तो इस सवाल में एक तो एबनॉर्मल लॉस, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन गिवन होगी। नंबर 2 मटेरियल एडेड एट द बिगिनिंग, मटेरियल हमने स्टार्ट में पुट किया है जिसकी वजह से जो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन है मटेरियल की वो 100% होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 16। इन द मंथ ऑफ मई 2000 मूसा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो हमने सबसे ऊपर लिखा है मूसा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट फॉर द मंथ ऑफ मई 2000, आगे ईयर मौजूद नहीं है। कंपनी इशू डायरेक्ट मटेरियल, अब उसने सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल दे दिया है और हमने पढ़ा है कि मटेरियल हमेशा कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट में आएगा, क्योंकि जो मटेरियल हमने यूज़ किया है, चार्ज किया है, उसकी बात हो रही है। और मटेरियल कितना है 4500720 4500720 इन द फर्स्ट डिपार्टमेंट टू स्टार्ट द प्रोडक्शन ऑफ 4560। मटेरियल इतना पुट किया, कितने यूनिट स्टार्ट करने के लिए 4560। तो यूनिट्स चूँकि क्वांटिटी स्केड्यूल में आते हैं, हम लिखेंगे यूनिट्स स्टार्टेड इन प्रोसेस, ये है 4560। डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड है 2569566 एंड 1261209। तो हम यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट लेबर, और डायरेक्ट लेबर हमारे पास है 2569566, जबकि फैक्ट्री ओवरहेड FOH हमारे पास है 1261209। तो कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट में ये तीन चीज़ें आती हैं, मटेरियल, लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड। नेक्स्ट, एट द एंड ऑफ द मंथ 654 यूनिट्स वर इन प्रोसेस, 654 यूनिट्स इन प्रोसेस में हैं और परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कितनी है 1/2 कन्वर्टेड। अब चूंकि मटेरियल ऐड किया है बिगिनिंग में, तो मटेरियल की परसेंटेज तो 100% हो जाएगी और
लेबर एफओएच की कंबाइंड परसेंटेज है 1/2। तो हम यहाँ लिखेंगे यूनिट्स इन प्रोसेस 654, 100% मटीरियल और 1/2 कन्वर्टेड। तो मटीरियल की परसेंटेज 100% है, लेबर और एफओएच की परसेंटेज 1/2 है। ड्यूरिंग द मंथ ड्यू टू डिफेक्टिव मटीरियल 456 यूनिट्स आर लॉस्ट इन द प्रोसेस, 1/3 कन्वर्टेड। इसका मतलब इस लॉस में परसेंटेज दे दी है, तो ये हमारे पास एब नॉर्मल लॉस आ जाएगा। और एब नॉर्मल लॉस कितना है 456 और मटीरियल की परसेंटेज 100% और 1/3 कन्वर्टेड। और आगे कह रहा है जी मटीरियल इशू ठीक है। अब हमारे पास यूनिट्स कंप्लीटेड मौजूद नहीं हैं कि कितने यूनिट्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो देखें 4560 यूनिट हमने स्टार्ट किए थे, उसमें से 654 तो इन प्रोसेस हैं, जबकि 456 लॉस हो गए हैं। तो यूनिट्स कंप्लीटेड हमारे पास हो जाएंगे, इसमें से ही दोनों माइनस करेंगे तो आपके पास 3450 आ जाएगा। तो ये आपके पास 4560 यूनिट्स क्या हो गए हैं कंप्लीट। और इसी के साथ हमारा क्वांटिटी स्केड्यूल और कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट कंप्लीट हो चुका है। और आपको बताया था कि हमें क्वेश्चन में यही चीज़ें मालूम होंगी, बाकी तो हमने ख़ुद मालूम करनी है। तो क्वांटिटी स्केड्यूल, यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस, यूनिट्स कंप्लीटेड, यूनिट्स इन प्रोसेस, एबनॉर्मल लॉस, मटेरियल, लेबर और एफओएच। अगली बारी हमारी होती है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। इसमें आपके पास 3 चीज़ें हैं, मटेरियल, लेबर और एफओएच, तीनों के हमने इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकालना है। सबसे पहले यूनिट्स कंप्लीटेड। यूनिट्स कंप्लीटेड हैं हमारे पास 3450, तीनों में लिख देंगे 3450। उसके बाद इन प्रोसेस के यूनिट्स हैं 654, अपनी अपनी परसेंटेज। अब चूँकि मटेरियल बिगिनिंग में डाला है तो मटेरियल की परसेंटेज तो 100% है, और वर्क इन प्रोसेस में 1/2 कन्वर्टेड है, तो लेबर और एफओएच की परसेंटेज भी 1/2 होगी। एब नॉर्मल लॉस, मटेरियल की परसेंटेज 100% और कन्वर्टेड है 1/3, तो ये 1/3 आ जाएगा लेबर और एफओएच का भी। ठीक है, चूँकि मटेरियल बिगिनिंग में डाला है तो परसेंटेज 100%। इन प्रोसेस की परसेंटेज 1/2 कन्वर्टेड है, तो लेबर 1/2, एफओएच 1/2। इसी तरह एबनॉर्मल लॉस में 1/3 कन्वर्टेड, तो लेबर 1/3 एबनॉर्मल लॉस में और एफओएच भी 1/3। तो अब हम यूनिट्स निकाल लेते हैं। अच्छा, मटेरियल चूँकि 100% है सारा, तो हमारे पास वही आना चाहिए जो हमने यूनिट स्टार्ट किए थे। तो 3450 प्लस 654 प्लस 456, तो ये आ जाएगा 4560 यूनिट्स। अब 654 का 1/2 लेंगे तो ये आ जाएगा 327। 456 को 3 पर डिवाइड करा देंगे, ये आ जाएगा 152। तीनों को ऐड कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 3929 यूनिट्स।
और सेम इसी तरह निचला भी यही आएगा 327 और 152। तो इन तीनों को ऐड कर दें तो 3450 ये आ जाएगा 327 प्लस 152 प्लस 3450 3929 यूनिट्स। तो सबसे पहले यूनिट्स कंप्लीटेड इन प्रोसेस अपनी अपनी परसेंटेज, एबनॉर्मल लॉस अपनी अपनी परसेंटेज, इसके अलहदा यूनिट्स निकाले, इसके अलहदा तीनों को ऐड कर दिया, हमारे पास इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के यूनिट्स निकल आए। इसके बाद पर यूनिट कॉस्ट, इसमें भी तीन चीज़ें हैं, मटेरियल, लेबर और एफओएच। अब मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकलेगी? मटेरियल की कॉस्ट डिवाइडेड बाय मटेरियल के यूनिट्स, लेबर की कॉस्ट डिवाइडेड बाय लेबर के यूनिट्स, इसी तरह एफओएच की कॉस्ट डिवाइडेड बाय एफओएच के यूनिट्स। ठीक है, तो हर एक की कॉस्ट को अपने अपने यूनिट से डिवाइड करवा देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 45,00720 डिवाइडेड बाय 4560, तो ये आ जाएगा रुपीज़ 987 पर यूनिट। दूसरा है 2569,566 डिवाइडेड बाय 3929, ये आ जाएगा रुपीज़ 654 पर यूनिट। और एफओएच 1261209 डिवाइडेड बाय 3929, तो ये आ जाएगा रुपीज़ 321 पर यूनिट। अब इनको अपनी अपनी जगह पुट कर देंगे, 987, 654 और 321। अब इसको ऐड अप कर दें तो आपके पास टोटल पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी 987, 654, 321, 1962। इसी तरह टोटल कॉस्ट को भी ऐड अप कर लेते हैं, 45,00720 प्लस 2569,566 प्लस 1261209, तो ये आ जाएगा 833,149 और 5। तो ये हमारे पास निकल आई है टोटल कॉस्ट जो हमने चार्ज की है। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, इसका प्रोसीजर वही है जो कि इन प्रोसेस का है, मटेरियल, लेबर और एफओएच। अब वर्क इन प्रोसेस में मटेरियल के यूनिट्स के एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स कितने हैं? 456। एबनॉर्मल लॉस की परसेंटेज कितनी है? 100%, 1/3 और 1/3। ठीक है, फिर अपनी अपनी पर यूनिट कॉस्ट से मटेरियल 987, 654, 321। तो अब आपने क्या करना है, इसकी कॉस्ट निकाल लेनी है। कॉस्ट कैसे निकलेगी जी? 456 मल्टीप्लाई बाय 100% और मल्टीप्लाई बाय 987, तो ये आ जाएगा 444,150। इसी तरह लेबर 456 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 654, ये आ जाएगा 99,408। इसी तरह फैक्ट्री ओवरहेड 456 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 321, ये आ जाएगा 48,792। अब इन तीनों को हम ऐड कर देंगे,
444,150 प्लस 99,408 प्लस 48792, ये आ जाएगा 592,350। 592,350, ठीक है। मटेरियल, लेबर और FOH को हमने ऐडअप कर दिया है, तो हमारे पास टोटल इसकी कॉस्ट आ गई है एबनॉर्मल लॉस की। अब इसके बाद हमने जाना है कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलो। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड। यूनिट्स कितने कंप्लीट हैं? 3450 मल्टीप्लाई करवाएंगे टोटल पर यूनिट कॉस्ट से, क्योंकि इसमें मटेरियल भी लग चुका है, लेबर भी और FOH भी। तो 3450 मल्टीप्लाई बाय 1962, तो ये आ जाएगा 6768900। तो कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड हमारे पास आ जाएगी 6768900। अब जो कॉस्ट ऑफ नॉर्मल लॉस है, एक तो इसको हमने इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में लिख दिया है, ठीक है। और यहाँ हमसे थोड़ी मिस्टेक है, 450072 आता है, थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक है। 450072 प्लस 99408 प्लस 48792, तो हमारे पास एबनॉर्मल लॉस आ जाएगा 598,272, ठीक है। मटेरियल का 456 को 987 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 450,072 आएगा, तीनों को ऐड कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस आ जाएगी आपके पास। अब इस कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस को हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड के नीचे। कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस वो निकला है 598,272। अब चूंकि फर्स्ट डिपार्टमेंट है तो इसमें कॉस्ट ऑफ प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट तो नहीं निकलेगी, डायरेक्टली हमने कहाँ जाना है? कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस। इसका भी वही तरीका है, मटेरियल, लेबर, FOH। अब वर्क इन प्रोसेस में यूनिट्स कितने हैं? 654, 654, 654। मटेरियल की परसेंटेज 100%, लेबर 1/2 और अपनी अपनी पर यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई करवा देंगे। मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट है 987, लेबर 654, FOH 321। अब 654 को मल्टीप्लाई करा देंगे 987 से, तो ये आ जाएगा 645,498। इसी तरह लेबर 654 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 654, तो ये आ जाएगा 213,858। इसी तरह FOH 654 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 321, ये आ जाएगा 104,967। तीनों को ऐड अप करके बाहर लिख देंगे। तो ये आ जाएगा जी 964,323। अब इसमें आपने एबनॉर्मल लॉस 598,272 और कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड 6768900 ऐड कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा 8,331,495। इसको हम कहते हैं टोटल कॉस्ट
अकाउंटेड फॉर। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 था। 16 में एक तो एबनॉर्मल लॉस जिसमें परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन गिवन हो। सेकेंडली मटेरियल इज़ एडेड एट द बिगिनिंग। बिगिनिंग का मतलब है कि मटेरियल सारा का सारा यूटिलाइज हो चुका है, कंज्यूम हो चुका है, इसलिए मटेरियल की परसेंटेज 100% है। तो एबनॉर्मल लॉस में उसकी सेपरेट कॉस्ट निकालेंगे, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में भी उसको लिखेंगे और कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलो में भी मेंशन करेंगे। तो इंशाल्लाह क्वेश्चन 17 के साथ अगली वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।